ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। मेरे पिताजी ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी सीख से जो मुझे जबरदस्ती का एक छोटा सा अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो आप सबको मुझसे ज़्यादा जानकारी है तो मुझे क्षमा करें, मैं ज़्यादा बोलने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने यहाँ 6 द्रव्य बताए गए हैं: जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। और ये मैं कैसे याद रखता हूँ, ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ या दुनिया में किसी भी चीज़ को देखता हूँ, तो पहला काम जो मेरा दिमाग इमीडिएटली करता है वो ये करता है कि समझने की कोशिश, मतलब देखने की कोशिश, समझने की कोशिश। और क्या समझना है कि जो सामने मुझे दिख रहा है उसमें किस द्रव्य की अधिकता ज़्यादा है। अब वो नापते कैसे हैं उसकी मैं विधि आपको बताता हूँ। तो पहले तो पुद्गल समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति मुझे दिखा, अब वो दिख रहा है तो इसका मतलब पुद्गल तो है, मतलब एक भौतिक स्ट्रक्चर है, अणु परमाणु मिलके बना हुआ है और वो एक पुद्गल है। उसके अंदर मतलब लोग बोलते हैं कि दिमाग, ब्रेन होता है या ऐसा नहीं है। मतलब जो मन होता है वो शरीर से, मतलब ये दिमाग में, पैर में ऐसा नहीं है। मन होता है, वो दृष्टिगोचर नहीं है। तो जो मन होता है, जो भविष्य की चिंता करता है, भूतकाल को याद रखता है, ये जो मन है उसको मैं समझता हूँ काल से। काल मतलब एक जो विचार है वही समय का निर्माण करता है। इसको कैसे समझें? आपने कभी देखा हो जब दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब विचारों की अधिकता होती है, तो समय बहुत स्लो बीतता है। मतलब कोई दुख का समय होता है, हम चिंता में होते हैं, चीज़ें काफ़ी दिमाग में घूम रही होती हैं, तो हमारा वो समय बहुत ही धीरे धीरे जाता है। एक दिन वर्षों के जैसे लगता है। परिवार में किसी का ऑपरेशन चल रहा हो तो वो 1 घंटे ही लगता है, ना जाने कितना लंबा हो गया। और वही जब हमारा मन रिलैक्स होता है, विचार कम होते हैं, हम वर्तमान में जी रहे होते हैं, तो उस समय ये 7-8 दिन का हॉलीडे एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं समझता हूँ जो हमारा मन है वो बेसिकली काल है। तो जब कोई व्यक्ति मुझे ऐसा दिखता है जो ज़्यादा भूतकाल की बात करता है या भविष्यकाल की बात करता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इस आदमी में द्रव्यों की अगर सापेक्षता देखी जाए तो मन की अधिकता है और इसका समय थोड़ा सा लंबा है, इसके भाव लंबे हैं। जो व्यक्ति, मतलब जब देखो तब चिंता, आगे क्या होगा, आगे क्या हो गया, वो शल्य जो बोलते हैं हम लोग, माया, निदान। तो ये जो मिथ्या, ये जो शल्य जब ज़्यादा होती है, समझ लो उसका मन, उसका काल द्रव्य ज़्यादा है। ये जो काल द्रव्य है, ये इसका जो आधार होता है वो होता है अहंकार। अहंकार मतलब जो हमारे करोड़ों साल की यादें हैं, जो हमारे पुराने भवों के संस्कार हैं, वो सब एक ठोस पिंड के जैसे मान लीजिए, उसको अहंकार मान लीजिए। तो उसी अहंकार में जब किसी बाहर से उद्दीपन मिलता है, कोई निमित्त बनता है, तो इच्छाओं के या मन के भाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अहंकार है उसको मैं अधर्म द्रव्य मानता हूँ। अधर्म क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो अहंकार आपको बांधे हुए है, वो आपको गतिशील होने से रोक रहा है, वो आपके स्थिरता का कारण बन रहा है। आपका दिमाग, आपका जो जीव है वो फंसा हुआ है उस अहंकार की वजह से। तो वो हो गया हमारा जो अहंकार है, उसको मैं अधर्म द्रव्य मानता हूँ। तो ये तो हो गया शरीर के नीचे का। अगर देखा जाए, 2 साइड देखें आप, तो ऊपर शरीर, शरीर के नीचे एक साइड, शरीर के नीचे दूसरी साइड। तो एक साइड जो शरीर के है वो मन, जिसको हम काल द्रव्य मान रहे हैं, और मन के नीचे अहंकार, जिसको हम अधर्म द्रव्य मान रहे हैं। और इस साइड, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भगवान इतना दयालु तो है, मतलब जो हमारी चेतना है, हमारा खुद का आत्मा है, परमात्मा है, वो इतना दयालु तो है कि भाई एक तरफ अगर आपने ऐसा दिया है तो दूसरी तरफ कुछ अच्छा सम्यक करने के लिए कुछ अच्छा दिया होगा। जो दूसरी साइड दिया है उसको हम बुद्धि बोलते हैं, और बुद्धि के नीचे हम बोलते हैं चित्त। तो पहले बुद्धि समझ लेते हैं। तो बुद्धि कौन सा द्रव्य है?
बुद्धि द्रव्य है आकाश का, जो हमें अवगाहन का गुण देता है। आकाश मतलब हमें एक फैलापन देता है, मतलब हमारी चेतना को सिकोड़ता नहीं है, मतलब फैलाता है। और चेतना को फैलाता क्यों है? क्योंकि बुद्धि वर्तमान को समझकर अच्छा बनाना चाहती है वर्तमान को। तो बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वो वर्तमान में ज़्यादा चीज़ें देख सकता है, ज़्यादा चीज़ों को अपने विशेष विश्लेषण में ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर सकता है, चीज़ों को जोड़ के देख सकता है। और ये जो गुण है अवगाहन का, वो आकाश द्रव्य की वजह से आता है। तो जो व्यक्ति बहुत ही समझदारी की बातें करता है, चीज़ों को जोड़ के देखता है, किसी चीज़ को संकुचित करके नहीं, मतलब समग्रता से देखता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इस व्यक्ति की बुद्धि जागृत है और ये व्यक्ति जो है उसमें आकाश की अधिकता है। और ये जो आकाश है, ये जो अवगाहन का गुण आपके पास है, ये कहाँ से आता है? एक गुण आता है धर्म से, जो गमन में सहकारी होता है। तो जो बुद्धि का बेस होता है वो चित्त होता है। वो चित्त जो होता है वो हमारे अंदर का एक ऐसा चेतना का देखने का एक ऐसा गुण है जो अहंकार से ढका नहीं अभी तक। तो जो हमारी स्वयं की हम जो अपनी सत्ता मान रहे हैं उसमें अहंकार ने एक बहुत हिस्सा, मान लीजिए 90% हिस्सा ढक लिया, तो जो बाकी 10% हिस्सा है, कहने को 10% बोल रहा हूँ, मतलब चित्त की तो कोई गहराई नहीं है, तो उसको अपन मान लेते हैं कि ये धर्म है, ये चित्त है। और चित्त जो होता है वो धर्म होता है। ये धर्म कुछ इस तरीके से होता है कि करने की चीज़ नहीं है, धर्म दिखता है, धर्म किया नहीं जा सकता। जो आदमी ये बोलता है कि मैं धर्म करूँगा या धर्म करता हूँ, वो उसका अहंकार बोल रहा है। धर्म करने वाले को कभी ये भाव नहीं आता कि मैं धर्म कर रहा हूँ। हाँ, उसको जो देख रहे हैं उनको जरूर दिखता है कि भाई ये धर्म है, ये ऐसा ही किया जाता है। तो धर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन धर्म यदि आपका चित्त आपको आपका अवगाहन गुण के सापेक्ष आपको एक फैलापन दे रहा है, एक थोड़ा सा सहजता दे रहा है, तो लोगों को दिखता है कि आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म कर नहीं सकते। याद रखिएगा, धर्म दिख सकता है, किया नहीं जा सकता। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, पुद्गल, ये जो मेरा शरीर है, इसके एक तरफ मन जो काल है, इसके एक तरफ बुद्धि जो आकाश है, मन जो है जो काल द्रव्य है, वो उसका आधार है अहंकार, और जो बुद्धि है जो वर्तमान की चिंता करती है उसका आहार है, उसका जो आधार है वो है चित्त। और चित्त मतलब धर्म। तो अधर्म, धर्म, मन, बुद्धि, काल, आकाश, और इसका जो ऊपर जो संसार में दिखाई देता है वो हमारा शरीर पुद्गल है। तो पुद्गल नियंत्रित होता है इनमें से, जो भी जब भी चुनाव कुछ होता है, कोई डिसीजन हमें लेना होता है, तो एक साइड काल और अधर्म होते हैं और एक साइड आकाश और धर्म होता है। और यदि आप जितना देख सकें, इस गेम को देखें हर दिन, कि जब मैं सोचता हूँ तो क्या मैं काल द्रव्य से ज़्यादा प्रभावित हो रहा हूँ कि आकाश द्रव्य से। अगर आप देखोगे कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोच रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपका काल द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है और आपके भाव लंबे हो रहे हैं। और वही आप यदि वर्तमान में आनंदित हो, वर्तमान में सब चीज़ों को समझ रहे हो, एक स्वीकारता है, तो समझ लीजिए आप आकाश द्रव्य की अधिकता हो रही है और आप फैल रहे हो, आपकी चेतना का विकास हो रहा है। और जितना आप सोचोगे ज़्यादा, मतलब काल के बारे में, उतना आप कर तो पाओगे नहीं, कर तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि हर जीव का परिणमन अपना स्वतंत्र है। तो जितना आप ज़्यादा सोचते हो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो अहंकार को बढ़ाती है, आपका अधर्म बढ़ाती है। उसी तो हम बोलते हैं विकथा, आत्रोध, ध्यान, आपकी यही तो अधर्म के पिता है ना। तो यही सब अधर्म को बढ़ाती है। और जब आप अवगाहन में समग्रता से सोचते हो तो आप धर्म को एक रास्ता देते हो कि वो आपके थ्रू आपके पुद्गल को एक ऐसी दिशा में ले जाए जो बहुत ही सहज हो और दुनिया में आनंदित करे। तो यही मेरी द्रव्यदृष्टि है। आपने ये मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा यदि अपने काल के उसमें जेल में फंसे हुए हैं, आपका मन ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो एक छोटी सी सलाह है, फैली हुई चीज़ों को देखिए। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे अनुपात में देखा जाए तो आप बहुत ही छोटे से लगें, जैसे कि बड़ा समुद्र के सामने चले जाइए, या बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हो जाइए, या बहुत विशाल दृश्य देखिए। टीवी पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, असलियत में, जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना अनुपात देखता है। अरे बाप रे, दुनिया इतनी बड़ी है यार, सिर्फ आसमान को निहार लीजिए
और जैसे ही आप वो निहारते हैं, वो अपनी क्षुद्रता का, अपनी लघुता का बोध जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, वो काल छोटा हो जाता है और आकाश दब बढ़ जाता है और हमारी चेतना में फैलाव आ जाता है। और अपने आप को खुश रखने के लिए और आमने सामने वालों को खुश रखने के लिए जब जब आपको लगे कि दिमाग ज़्यादा चल रहा है, हम बहुत आगे पीछे की सोच रहे हैं, तुरंत एक खुली जगह पर चले जाइए। यदि आपका कोई साथी संबंधी इस रोग से परेशान है, काल की जेल में है, तो उसको स्पेस दीजिए। स्पेस मतलब उसको ज़्यादा सवाल टोकी होके नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए आपके घर में कोई लड़ाई चल रही है, मतलब काल द्रव्य से सब परेशान हैं, उसकी जेल में बंद हैं, तो आप उसको आकाश द्रव्य की मिलावट कर दीजिए। वो कैसे करना है? कोई दुखी है, कोई परेशान हो रहा है, ज़्यादा चिल्ला चौट कर रहा है, आप बस बैठ जाइए, सुन लीजिए उसकी, अपने आप को आकाश अनुभव कीजिए, बोलिए कि हम इसको जगह देंगे, इसकी सोच को, उसकी सोच को लीजिए और अपने दिल में रख लीजिए, मुंह से कुछ बोलिए मत। और जैसे ही आप उसकी काल में अपने आकाश की मिलावट करेंगे, आपके घर में शांति आ जाएगी, उसका अधर्म कम होगा, आपका धर्म बढ़ेगा, और बस हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जय तानंद। फिर से अपने पिताजी दिव्यानंद महाराज जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये सब मुझे निशब्द तौर पे सिखाया। उनको देखने मात्र से मेरा आकाश बढ़ जाता है। तो सादर चरण स्पर्श।